राहुल टैक्सी में बेचैनी से हिल रहा था। मुंबई, सपनों का शहर। वो, उसकी बीवी प्रिया और उनकी छोटी बेटी रिया नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। गांव छोड़ना मुश्किल था, पर मुंबई में काम धंधे के मौके थे। उनका नया घर शहर के एक शांत कोने में था। बिल्डिंग के पीछे एक कब्रिस्तान था जो दीवार से छुपा हुआ था। प्रिया को यह पसंद नहीं था, पर राहुल ने उसे समझाया कि सब ठीक है। एक शाम राहुल टहलने निकला। ढलते सूरज की लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। कब्रिस्तान के गेट के पास उसने एक औरत को देखा। लाल साड़ी में, उसकी पीठ उसकी तरफ थी। वो रोती हुई लग रही थी। जैसे ही राहुल करीब गया, औरत घूमी। उसका चेहरा ढलती रोशनी में साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें, वो जैसे राहुल के आर पार देख रही थीं। वो कब्रिस्तान में गायब हो गई। राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी बेचैनी को झटक दिया। खुद से कहा कि यह बस उसका वहम है। उसने प्रिया को यह बात ना बताने का फैसला किया। वो पहले से ही नए शहर को लेकर घबराई हुई थी। जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। राहुल ने अपनी नई नौकरी शुरू कर दी। प्रिया रिया में व्यस्त रहती थी। जो शहर पहले डरावना लगता था, अब घर जैसा लगने लगा था। एक दोपहर प्रिया ने पास वाले पार्क जाने का सुझाव दिया। जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास से गुजरे, राहुल ने लाल साड़ी वाली औरत को फिर से देखा। वो एक बेंच पर बैठी थी, उसका सर झुका हुआ था। उसने प्रिया को उसे दिखाया, पर जब उन्होंने दोबारा देखा तो वो गायब थी। प्रिया परेशान थी। ये औरत हमेशा कब्रिस्तान के पास क्यों होती थी? वो किसका शोक मना रही थी? उस रात जोरदार तूफान आया। खिड़कियों के गैप से हवा घुस रही थी। रिया सो रही थी, पर प्रिया जाग रही थी। तूफान की आवाज सुन रही थी। अचानक एक औरत की चीख रात की खामोशी को चीरती हुई गूंजी। ये उनकी खिड़की के ठीक बाहर से आ रही थी। प्रिया उठ बैठी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। फिर बेडरूम का दरवाजा खुलने लगा और लाल साड़ी में एक औरत की परछाई दिखाई दी। प्रिया चीख पड़ी। जैसे ही औरत उस पर झपटी, उसकी आंखें भयानक गुस्से से जल रही थीं। राहुल कमरे में दौड़ा, पर उसे सिर्फ प्रिया बेहोश जमीन पर पड़ी मिली। कमरा खाली था। उसने खिड़की की ग्रिल पर लाल कपड़े का एक टुकड़ा देखा, उसी रंग का जैसा औरत की साड़ी का था। प्रिया हॉस्पिटल में उठी, डरी हुई पर सही सलामत। उसने राहुल को औरत के हमले के बारे में बताया। आखिरकार उसने भी रहस्यमयी लाल साड़ी वाली औरत के साथ अपनी मुलाकातों के बारे में बताया। वो दोनों डरे हुए थे। ये औरत कौन थी और वो क्या चाहती थी? राहुल के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। औरत की आंखें, वो उसे किसी की याद दिला रही थीं। रूही राहुल की बचपन की प्रेमिका थी। उसकी कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस ख्याल से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या ये वो हो सकती है? पर वो प्रिया पर हमला क्यों करेगी? मजबूर होकर राहुल ने एक स्थानीय पंडित से मदद मांगी। पंडित ने उनकी कहानी ध्यान से सुनी। वो फंसी हुई है, उसने कहा। आगे नहीं बढ़ पा रही है। वो कुछ ऐसा चाहती है जो उसे मिल नहीं सकता। पंडित उनके साथ घर गया और एक छोटी पूजा की। उसने हनुमान चालीसा के श्लोक पढ़े। उसकी आवाज मजबूत और भरोसेमंद थी। हवा भारी हो गई और एक ठंडी हवा घर से गुजरी। अचानक जमीन पर पड़ी लाल साड़ी हवा में उठने लगी, घूम रही थी। रूही की एक धुंधली तस्वीर दिखाई दी। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। फिर एक आखिरी चीख के साथ वो गायब हो गई। पंडित ने बताया कि रूही की आत्मा राहुल को छोड़ने में असमर्थ उसके पीछे मुंबई आ गई थी। ईर्ष्या और भटकी हुई उसने प्रिया पर हमला किया था। अब आखिरकार उसे शांति मिल गई थी। इस अनुभव ने राहुल और प्रिया को हिलाकर रख दिया। जिस शहर को उनकी नई शुरुआत माना गया था, अब उसमें बहुत सी दर्दनाक यादें थीं। उन्होंने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया, जाने पहचाने माहौल में सुकून ढूंढने के लिए। जैसे ही उन्होंने मुंबई को पीछे छोड़ा, राहुल को यह एहसास नहीं छोड़ पा रहा था कि वो सिर्फ एक शहर नहीं छोड़ रहा है, बल्कि अपने अतीत का एक हिस्सा भी छोड़ रहा है, हमेशा के लिए खोए हुए प्यार के भूत से सताया हुआ।